सोशल मीडिया पे जो हम उनकी फैन फॉलोइंग देखते हैं, खान साहब का नहीं, आपके अंदर तो खान साहब है और तुम्हारे अंदर तो रूह है, तुम्हारे अंदर तो रूह है, तुम्हारे अंदर तो रूह है। आप सियासी तौर पे जिसको मर्जी पसंद करें, लेकिन मैं यहाँ पर मरियम से भी जलते हो। मैं क्यों चलूंगा? लीडर हमारी, इसको एक्सेप्ट करते हैं हम लोग, लीडर है यहाँ की हमारी। अब थोड़ा बर्दाश्त करो ना, थोड़ा बांदा साहब बात बीसीआर के बात करो जाए। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के ये बात कह रहा हूँ कि हमें इमरान खान ने कहा था जो बंदा इनको कुर्सियां प्रोवाइड करेगा उसके ऊपर भी पर्चे दो। ये जो दावेदार था रियासत मदीना का, इसके पल्ले कख भी नहीं है। मेरे चुंगी अमर सिद्धू से ये अगर 30,000 बंदा लेकर चले जाएं और मुझे लिस्ट दिखा दें, मैं फी बंदा खुदा की कसम 50,000 रुपए इनाम दूंगा फी बंदा, और एमएनए को 10 लाख की घड़ी गिफ्ट करूंगा। कोई बंदा इनके साथ जाने के लिए नहीं है। रेड लाइन 1.5 साल से अंदर है, बस तालियां बजाएं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, हुक्मरान जितना मर्जी बड़ा हो जाए, सियासतदान जितना मर्जी बड़ा हो जाए, लेकिन उसके कारकन के बगैर उसकी जीरो जो है वैल्यू होती है। जो कारकन होते हैं वो किसी भी जमात के रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं, और दिलेर और बहादुर कारकन तो पार्टी का झूमर होते हैं माथे का। हमारे साथ शफकत हुसैन पांदा साहब मौजूद हैं, 2 दफा ये बशीर रहे हैं वजीर आला के, और उसके बाद इस वक्त ये सूबाई हल्का 160 के ये सदर भी हैं। इन्होंने अपनी जमात के लिए बेइंतहा कुर्बानियां दी हैं। PMLN के उस वक्त के दौर में जब लोग मियाँ साहब का नाम लेते हुए डरते थे, तब पांदा हुसैन साहब जो है मियाँ साहब की ना सिर्फ आवाज बनते थे, बल्कि पूरे इलाके में, पूरे शहर में जनाब उनकी तस्वीरों की फ्लैक्स लेकर बाहर घूमते थे। पांदा साहब से पूछेंगे जनाब, 24 नवंबर को इमरान खान साहब की जानिब से एक कॉल दी गई है कि हर MNA MP अपने हल्के से 1 लाख बंदा जो है वहां पर इस्लामाबाद लेकर पहुंचे। इनका 25 से 30 साल सियासी तजर्बा है। इनसे पूछेंगे क्या इस दफा जो फाइनल कॉल दी गई है खान साहब की जानिब से, क्या ये कॉल कामयाब होगी? क्या हर कोई MNA MPA जो है वो 1 लाख बंदा लेकर जा पाएगा या नहीं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, शुक्रिया भट्ट साहब, आप मेरे घर तशरीफ लाए, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया। अच्छा शफकत हुसैन पांदा साहब, ये बताएं जो आजकल के नौजवान जो हैं, जो अपनी सियासतदानों से इतनी मोहब्बत करते हैं, खान साहब से हमने देखा कि कारकुनान बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उनके लिए बाहर भी निकलते हैं जनाब, और बाकायदा ये भी कहते हैं जनाब हमारी जवानियां लुटाएंगे, खान को बचाएंगे। तो क्या आपके दौर में भी ऐसी मोहब्बत थी? क्या आप भी ऐसी ही मोहब्बत करते थे? भट्ट साहब, इन तिलों में तेल नहीं है कि ये निकले। 86 से मुस्लिम लीग नून का मैं वर्कर हूँ। 1986 से चौधरी गुलाम हैदर वाई मरहूम वज़ीर आला पंजाब के साथ मैंने काम किया। पुराना वर्कर हूँ। 56 मेरी उम्र हो गई है, 57 में अभी जाने लगा हूँ। इन तिलों में तेल नहीं है। पहले भी इन्होंने बड़े PTI के लोगों ने दावे किए कि समंदर निकलेगा, सैलाब निकलेगा, क्या निकला है? इन तिलों में तेल नहीं है। मुशर्रफ का यजीदी दौर था, कोई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का लाहौर में नाम लेने वाला नहीं था। शफकत पांदा उस वक्त भी मियाँ नवाज शरीफ का अलम लेके निकलता रहा है, और मियाँ शहबाज शरीफ ने मेरी कदर की और मुझे गोल्ड मेडल से भी नवाजा। बताएं, मेरे जैसा कोई वर्कर है इनके पास? ये सारे चूड़ियां खाने वाले, ये सारे मम्मी डैडी, ये सारे नाचने वाले, ये सारे गोल गबाड़े करने वाले, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये जाएं। कोई इनों में तेल नहीं है तिलों में। साहब देखें, आप जिस तरह आपने कुर्बानी दी अपनी जमात के लिए, आपको तो इनका हौसला बढ़ाना चाहिए। ऐसे कारकुन जो अपने लीडर के लिए बाहर आते हैं, उनके लिए मार खाते हैं, तकलीफें सहते हैं, उनको तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे बताएं, ये कहते थे कि हमारी रेड लाइन है इमरान खान 1.5 साल से अंदर है। PTI वाले वर्कर कितने निकले हैं, कितनी कुर्बानियां दी हैं? बताएं, इनके लीडर जेल में हैं, इनके MNA MP अंदर हैं। इन्होंने क्या किया वर्करों ने? हम वर्कर थे जो डंडे खाते थे हमारी माओ को, बहनों को। अभी ये जो चीख रहे हैं कि चिल्ला रहे हैं कि जी ये जुल्म कर रहे हैं, चादर और चार दीवारी पमाल कर रहे हैं, मेरी माँ को धक्के, मेरी बीवी को धक्के, मेरी बेटियों को धक्के। मुशर्रफ दौर में मेरे पे गोलियां चली। जिस तरह गवर्नर सुलेमान तसीर ने कहा कि पांदे को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके लाओ, और सारी चुंगी गवाह है कि किस तरह मेरी मेहरान पे उन्होंने गोलियां चलाई। इस तरह बन के दिखाएं, हमने मारे खाई, हमने जेलें काटी हैं, हम डरने वाले झुकने वाले नहीं है।
ये चूरियां खाने वाले हैं, इन तिलों में तेल नहीं है, ये बढ़ के ही मार सकते हैं। इनकी रेड लाइन कहाँ गई पहले तो मुझे ये बताएं भाई साहब। लेकिन अपाना साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन जब आप किसी को इतनी लिमिट में रखोगे तो वो कैसा रेड लाइन के पास जा पाएगा? मेरी बात सुने, पाकिस्तान तरीके इंसाफ बात कारकुनान सुने, ये मैं कहते हैं आपको जनाब कि हमें रोक दिया जाता है। क्या लिमिट, क्या लिमिट में क्या रखे, क्या इसका क्या वो मतलब? पाकिस्तान तरीके इंसाफ कारकुनान ये कहते हैं कि जब हम पूर्ण अमन एहतजाज की जानब जाते हैं तो उस एहतजाज को जो है इश्तिहार दिला दिया जाता है। और हमें ये कहते थे कि हम मैं protest इस बात करते का हैं। आपको जवाब देता हूं कि पीडीएम का मीनारे पाकिस्तान जलता था, आपको व्हाट्सएप इस बात का पता है। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के ये बात कह रहा हूं कि हमें इमरान खान ने कहा था जो बंदा इनको कुर्सियां प्रोवाइड करेगा उसके ऊपर भी पर्चे दो। हम नारोवाल से सियालकोट से बंद जो कंटेनर होता है उसमें बंद कर करके एमपीओ की मिन्नतें तरले कर करके मीनारे पाकिस्तान, क्योंकि पीडीएम ने नून लीग की एक ड्यूटी लगाई थी कि यह जलसा आपने करवाना है। खुदा की कसम हमने चोरी बक्सों में बंद बंद करके, उसमें डब्बों में क्या कंटेनरों में बंद करके कुर्सियां वहां लेके आए। उस वक्त पकड़ धकड़ इन्होंने उस वक्त हमारी भी शुरू की थी, हम भी घरों से गायब रहे थे। क्या इन्होंने जुल्म नहीं किए? अब अगर रास्ते बंद हैं या ये इनके, जब रास्ते आपकी दफा बंद होते थे तो आप लोग भी वहां पहुंचते थे, छुप छुपा के पहुंचते थे। चुप छुप आगे पहुंचते थे, पुलिस वालों ने हमारे पे फायरिंग करी, हम अपनी मनसूबाबंदी से चलते थे, घरों से निकल जाते थे, घरों से गायब रहते थे। हमारे फोन ट्रेस हो गए, कई दफा हम फोन पे भी पकड़े गए हैं। और इन तिलों में तेल नहीं है, कुछ नहीं होना। खाना साहब, आपके बारे में कुछ आपकी पार्टी के लोग ये भी कहते हैं कि आप कफन अपने बैग में रख के बाहर जाते थे, अपनी माँ को कह के जाते थे अगर मैं जिंदा है तो गाजी मर गया तो इसी कफन में वापस मैं आऊंगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मेरी माँ बेचारी उस वक्त पाक टेलीफोन शुरू में वो डंडी वाला निकला था, तो मेरी अम्मी ने मुझे फोन करा कि इतनी पुलिस, मुशर्रफ का दौर था, सारी सारी रात मोटरवे पे हमने गुजारा करना, कफन 24 घंटे मौत। यकीन करें मुशर्रफ के दौर में खुदा की कसम, शहबाज शरीफ सुन ले, मियाँ शहबाज शरीफ गवाह है इस बात के कि मैं पूरे लाहौर में जो वर्कर मुझे अंदरूने शहर मुझे मिलता था तो मैं लंदन, सऊदिया शहबाज शरीफ साहब से फोन पे बात करवाया करता था। मैं इतना दलेर बंदा हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। खाना जी क्यों? मैं अपनी दलेरी की वजह से वो गोल्ड मेडल लिया है। आपको पता है कि शहबाज शरीफ ने मुझे गोल्ड मेडल डाला है। गोल्ड मेडल उसको ही डालते हैं ना जो स्कूल में फर्स्ट आता है। हमने मेहनत करी है, अपना नाम बनाया है, मैं वर्कर हूं। मेरे जैसा कोई पीटीआई वाला वर्कर ला के मुझे दिखाए। पांडा जी, इतनी मोहब्बत आप क्यों करते थे? देखिए मेरी बात सुने, 96 से मैं 1986 से मुस्लिम लीग नून का मैं वर्कर हूँ। मेरे अब्बू भी प्राइमरी मुस्लिम लीग नून मियाँ चन्नू सदर थे, मेरे मामू भी वजीर आला वाई साहब के साथ रहे, मेरे नाना चौधरी राज मोहम्मद पांदा नंबरदार गाजी पांदा वो भी वाई साहब को MPA 1985 में उन्होंने बनवाया। जिस तरह मेहनत करके सारे रावी के लोगों ने, और सैयद बरादरी, सऊ बरादरी, सरपाल बरादरी, और हमें शुरू से नून लीग के साथ चल रहे हैं। पहले नून नहीं थी, 85 में मुस्लिम लीग थी, उसके बाद फिर मियाँ नवाज शरीफ आए। तो यानी कि आप इतने पुराने हैं इनके साथ। देखे मेरी 56 साल उम्र होगी। तो मैं पांडा जी, तब जवानी में जब ताकत भी थी जिस्म में, आंखों में जोश भी था, डर नहीं लगा अगर मुझे कुछ हो गया मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बुरी माँ का क्या होगा? यकीन करें मैं अपनी बहनों का और माँ का सहारा था। बाप ने आपको पता ही, आपने मेरी जूती वाली मूवी भी चलाई है। बाप ने तो 6 साल भी का, आपकी आंखों में आंसू आ 6 गए। साल का था तो अब्बू ने शादी कर ली, और मैं माँ के साथ और बहनों के साथ रहा। और देखें मैं उनका वह सहारा, और उस वक्त मैं 400 रुपए किराए पे रहता था जब मैं ये तो आप किस तरह जाते थे इतनी दूर सफर करने? इस्लामाबाद कभी चले गए जलसे पे, कभी किसी और कभी वैगनों पे, कभी बसों की छत पे बैठ के, कभी किसी के साथ बैठ जाना। और फिर अल्लाह ने मुझे, तब तो ये खाने पीने का इंतजाम भी नहीं होता था, भूखे रहना पड़ता होगा। भूखे क्या, कुछ भी नहीं था, कुछ भी कोई भी नहीं देता था कुछ। अपनी मदद आपके तहत हम पहुंच जाते थे। लाहौर के 110 लोगों को शहबाज शरीफ ने गोल्ड मेडल डाले थे। सारे अब जो मुस्लिम लीग नून के मामे बने हुए हैं, ये लोटे लुटेरे आज इन्वेस्टर जो नून लीग में शामिल हुए हुए हैं, ये सारे पहले लोटे थे, अब उनके पास माल और दौलत बड़ा है तो वो नून लीग ने उसको भी सीने में लगा लिया। ठीक कह रहे, देखें वक्त होता है हर किसी चीज का, हर अरूज का जवाल है। जो शख्स आज जमीन के ऊपर है, कल अल्लाह पाक उसको आसमानों पे भी रखता है। ठीक है। उस वक्त मियाँ साहब का दौर था। हाँ। जिस तरह आपने कुर्बानियां दी, मियाँ साहब 3 दफा वजीर आजम भी रहे इस मुल्क के। ठीक है। आज खान साहब को अगर लोग पसंद कर रहे हैं, खान साहब के लिए लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं, और जिस तरह इमरान खान साहब ने ये कहा है कि 24 नवंबर आखिरी कॉल होगी, हर MNA MPA अगर 1 लाख वर्कर अपने हल्के से ना लेके आया तो वो ये समझे कि वो आइंदा के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ से नाअहल हो जाएगा। बादशाह मुझे बताएं,
ये जेल में बैठ के ये धमकियों क्यों लगा रहे हैं अपने वर्करों को, एमएनए एमपीओ को? तो क्या मियां साहब ने कभी ऐसी धमकी लगाई थी? एक मिनट मेरी पहले बात सुने, मुझे बताएं, ये जो गंडापोरे वजीर आला जब पहले काफिला लेके ये इस्लामाबाद आया, कितने लोग निकले हैं मुझे बताएं? पंजाब से कितने लोग निकले हैं? उसके पास वसाइल हैं, उधर से वो रेला लेके आ जाता है, कितने मुझे बताएं पहले कितने आए हैं? यकीन करें अभी भी ये 1 लाख कह रहे हैं ना, एक हल्के एमएनए के हल्के से ये 1000 बंदा भी नहीं लेके जा सकते। वाला साहब ऐसा ना कहें, आप देखिए मैं किसी भी सियासी जमात का टाउट बन के यहाँ पर नहीं आया। तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो सोशल मीडिया पे जो हम उनकी फैन फॉलोइंग देखते हैं, खान साहब का नहीं, आपके अंदर तो खान साहब है, आपने तो डीपी पे तस्वीर लगाई हुई खान साहब की, तुम्हारे अंदर तुम्हारे अंदर तुम्हारे अंदर आप सियासी तौर पे जिसको मर्जी पसंद करें, लेकिन मैं यहाँ पर मरियम से भी जलते हो, मैं क्यों चलूंगा? लीडर है हमारी, इसको एक्सेप्ट करते हैं हम लोग, लीडर है यहाँ की हमारी। आप तो देखिए, आप पर्सनली बातें कर रहे, मैंने तो नहीं लगाई, बर्दाश्त करो ना आप। मैंने पांडा साहब देखे, मैंने आपको ये कहा कि अगर आपने जुल्म नहीं किए, 2 साल इसने शहबाज पाकिस्तान को अंदर नहीं रखा, हमजा साहब को नहीं अंदर रखा, मरियम को अंदर नहीं रखा, नवाज शरीफ को अंदर नहीं रखा, अब ये कोई ऊपर से आया। साहब दी ग्रेट सर, मैं आपको ये नहीं कह रहा, देखे बात ये जिस तरह आप कारकन थे अपनी जमात के, अभी भी हैं, आपने परेशानियां बर्दाश्त की हैं सर। मेरी बात, आप हमेशा पीटीआई की तरफदारी करते हो। पिछली दफा भी तुमने मेरा इंटरव्यू किया था कहीं बाहर, उस वक्त भी तुम इमरान खान के, तुम्हारे अंदर रूह है इमरान खान की, आप थोड़ा बर्दाश्त करो ना, थोड़ा पांडा साहब बात के बात करो जाए ज्यादा शौक है ना। अच्छा, अभी आप यहाँ पे आपने कह दी 1000 बंदा खान साहब के वहां पे नहीं जाएगा, वहां पे क्या नाम है, बात सुनो, मेरी बात आप यहाँ पे ऐलान करते हैं, मेरी बात करता हूँ ऐलान। ये जो दावेदार था रियासत मदीना का, इसके पल्ले कख भी नहीं है, ये रेड लाइन 1.5 साल से अंदर है, आपने किया है? तो आप फ्री हैंड देना सर, आप हमेशा तरफदारी करते हो, आपके अंदर रूह है इमरान खान की। मेरे अंदर कोई रूह, आप बर्दाश्त करो ना, आप बर्दाश्त करो। बड़े शोखे बनते हैं सर, शोखे वाली बात नहीं है, बात यह कि आपने जो बात हमने की, आप उस एंगल पे रहे। बहरहाल इमरान खान साहब ने ये ऐलान यहाँ पर किया जनाब के 24 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकन जो है, मुझे बताएं बात साहब, मुझे बताएं कि ये धमकियां लगा रहा है कि आपको टिकट नहीं मिलेगी, जो बंदा लाख बंदा नहीं लाएगा। अगर इतना इमरान के साथ लोग प्यार करते हैं तो निकले लाहौर वाले और निकले पाकिस्तान वाले, क्यों नहीं निकले? सर वो निकलेंगे। नवाज शरीफ चीफ जस्टिस आप पाकिस्तान के लिए निकले थे ना, खुदा की कसम, करबला का मंजर था यहाँ पे मॉडल टाउन, जब हम निकले, खुदा की कसम पुलिस ने घेरा हुआ था जब हम कलमा चौक पहुंचे ना, तो जब हमने दुनिया देखी, मैं मियां नवाज की गाड़ी के साथ लपका हुआ था, गुजरा वाले तक लपका गया हूँ, अल्लाह की कसम खाकर। ख्वाजा साद रफीक हमजा साहब गवाह है, शकूर मियां नवाज का गनमैन गवाह है, मैं गुजरा वाले तक लटका गया हूँ मियां नवाज की गाड़ी। ऐसा वर्कर कोई पैदा करके ये दिखाए, मेरे जैसा वर्कर कोई। तहरीक इंसाफ में इतने जानदार वर्कर कहाँ है उनकी राज? आप भी तो वर्कर और डीपीएं लगाई इमरान खान की, आप जा रहे हो? कसम खाने के लिए तैयार हूं, मैं उनका वर्कर नहीं हूं। बात ये कि हमने आपसे सख्त सवाल क्या पूछा, आपने उल्टा मेरे डीपी पे लगाया। इसने डीपी लगाई? आप पहले मेरी फेसबुक प्रोफाइल तो देखिए। आप मेरे पास तो मोबाइल नहीं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ डीपी देखिए, मैं तो किसी की डीपी लगाई, कसम लगाई हुई है। आपके अंदर तो रूह है इमरान खान की, हमेशा तो तुम उनके प्रोग्रामों में भी जाते हो। मैंने तुम्हें प्रोग्राम में जाना मना सर, प्रोग्राम में हमने तो मेरा इंटरव्यू, हमने तो तुम्हारे अंदर अगर पीटीआई की रूह तो मेरे पास क्या लेने आए? मैंने आपसे ये पूछा कि आप भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक कारकुन रह चुके हुए, इतने दबंग जो जानदार कारकुन थे, आप क्या इन कारकुनों का हौसला बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे? मैं क्यों बढ़ाऊं? इन तिलों में तेल ही नहीं है, इनके पल्ले का आखिर नहीं है, इनकी रेड लाइन अंदर है, ये बस तालियां बजाएं। पांडा जी, आप बहुत ज्यादा हाइपर हो गए हैं इंटरव्यू के दौरान, लेकिन देखें आप कारकुनान के जज्बात को नहीं समझ सकते। आपको नहीं पता कि कारकुनान के जज्बात क्या हैं, क्या पता वो पहुंच भी गए हों वहां पर। 1 लाख बंदा क्या, चलो 1 लाख नहीं जाएगा, 90,000 तो चले जाएगा, 80,000 तो चला जाएगा वहां पे ना। भट्ट साहब हमेशा आप इंटरव्यू को तरोड़ मरोड़ के चलाते हैं। आपका मेरे साथ पहले भी कई दफा इख्तलाफ हुआ है कि नहीं? सर मैंने आप तो 1 लाख बंदा कह रहे हैं ना, 1 लाख बंदा एक हल्के से कहा मैंने कि मेरे चुंगी अमर सिद्धू से ये अगर 30,000 बंदा लेकर चले जाएं और मुझे लिस्ट दिखा दें, मैं फी बंदा खुदा की कसम 50,000 रुपए इनाम दूंगा फी बंदा, और एमएनए को 10 लाख की घड़ी गिफ्ट करूंगा उसको।
अल्लाह। हाँ, ये इतनी हिम्मत नहीं है इनमें। फिर अगर गए तो आपने देने आपने मुझे लिस्ट देनी है, मैं खुदा की कसम इनको इनाम दूंगा। अल्लाह। कैसी बात कर रहे हैं? इन तिलों में तेल नहीं है, कोई बंदा इनके साथ जाने के लिए नहीं है। रेड लाइन 1.5 साल से अंदर है, बस तालियां बजाएं। जी नाज़रीन, शफकत हुसैन पांडा साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े ही डाई हार्ट जो है कारकुन है, इन्होंने यहाँ पर ऐलान किया कि मेरे इस हल्के में 1 लाख बंदा तो दूर की बात है, ये अगर 30,000 बंदा भी ले जाने में कामयाब हो जाते हैं तो यहाँ का जो मुतलका जो यहाँ का MNA या MP है वो अपनी लिस्ट मेरे चैनल पे लेके आए, मेरे से रब्ता करें, यहाँ पे इनकी रिहाइश का पे वो सबूत के साथ आए तो ये 50,000 रुपया हर कारकुन को गिफ्ट देंगे और जो इनके हाथ में रोलेक्स की घड़ी है 10 लाख मालियत की वो उस MNA को गिफ्ट दी जाएगी कि उसने खान साहब की आवाज पर लब्बैक कहा। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा क्या इमरान खान साहब की कॉल पर 1 लाख बंदा हर हल्के से जा पाएगा या नहीं। इसके साथ ही मुझे ज्यादा मैं आपसे थोड़ा तलक हो गया, माफी चाहता हूँ। ओके आप मेरे भाई हैं। मैंने समझे बता कि आप मियाँ साहब की जब कोई बात होती है तो आप आप जज्बाती हो मेरे जाते घर हैं। आए हैं, मैं माफी